हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड ए को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। इसी क्षण ए से थोड़ा ऊंचाई स्थित एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड बी को h बराबर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ये दोनों बिंदुवत पिंड ए तथा बी टकराकर आपस में चिपक जाते हैं। इस संयुक्त निकाय की टक्कर के तुरंत पश्चात गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मूल अवधारणा है वह है गति के नियम तथा अप्रत्यास्थ संघट। यहाँ पे हमारे पास दो पिंड दे रखे हैं ए और बी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो पिंड ए है उसको 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। यानी अगर हम इसको ए माने तो इसका जो प्रारंभिक वेग है u वो हमें दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे इससे थोड़ा ऊंचाई पर अगर हम देखें तो 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड रखा है बी, जिसको हम यहाँ से गिरा रहे हैं। यानी इसका जो प्रारंभिक वेग होगा यहाँ पे इसको हम ub से दिखा सकते हैं, ये 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे जो इनके बीच की दूरी है वो हमें 20 मीटर दे रखी है, यानी जो h का मान है वो हमें 20 मीटर दे रखा है। जब यहाँ से हम इस बॉल को ऊपर की दिशा में प्रक्षेपित करते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में यहाँ पे प्रक्षेपित किया जाता है, तो किसी दूरी पर जाकर एक समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे टकरा जाते हैं। और टकराने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक संयुक्त निकाय बन जाता है। यानी यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से अप्रत्यास्थ संघट हो जाता है। और अप्रत्यास्थ संघट होने के बाद हमें ये बताना है कि इनकी गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये पिंड है ये कितने समय के बाद एक दूसरे से यहाँ पे टकरा जाएंगे। तो अगर हमें यहाँ पे इनके टकराने का समय निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, ये आ जाएगी इनके बीच की दूरी बटे यहाँ पे इनके बीच का जो सापेक्ष वेग है। अगर हम इन दोनों का यहाँ पे अनुपात लेते हैं तो यहाँ पे दूरी और सापेक्ष वेग का जो अनुपात होगा वही हमारे पास दोनों पिंडों के टकराने का समय आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर दे रखी है और दोनों का जो सापेक्ष वेग है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास पिंड ए है ये ऊपर की ओर जा रहा है और जो पिंड बी है ये नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों की जो दिशाएं हैं एक दूसरे के विपरीत यहाँ पे है। तो हम इसको लिख सकते हैं वेगों का अंतर ए और बी के, तो ये हो जाएगा UA माइनस UB। और हमारे पास यहाँ पे जो UA का मान दे रखा है वो 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, UB का मान 0 दे रखा है। तो यहाँ से जो समय का मान आ जाएगा वो 1 सेकंड के बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो 1 सेकंड के बाद दोनों जो पिंड है एक दूसरे से यहाँ पे टकरा जाएंगे। तो हम ये निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड के बाद इन दोनों का वेग कितना होगा। तो हम यहाँ पे अगर पिंड ए की बात करें तो पिंड ए का 1 सेकंड के बाद जो वेग होगा हम उसको यहाँ पे VA के बराबर लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें गति का प्रथम समीकरण लगा दें जो कि बनता है हमारे पास V बराबर U प्लस माइनस AT, क्योंकि हमारे पास जो पिंड है वो ऊपर की दिशा में गति कर रहा है तो जो त्वरण होगा ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं VA बराबर UA, ऊपर की ओर जा रहा है तो जो हमारे पास गुरुत्व त्वरण आएगा ये ऋणात्मक आएगा। तो ये आ जाएगा G गुणा समय। VA का मान हमें निकालना है, UA का मान हमें दे रखा है 20 माइनस G का मान हम यहाँ पे 10 लेके चलते हैं और जो समय है वो 1 सेकंड हमें दे रखा है। तो यहाँ पे जो VA का मान आ जाएगा ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर। यानी अभी भी हमारे पास जो पिंड ए है ये ऊपर की ओर गति कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे पिंड बी की तो पिंड बी का 1
सेकंड के बाद जो वेग आएगा इसको हम vb से दिखा सकते हैं। इसमें भी हम गति का प्रथम समीकरण यूज करेंगे और जो हमारे पास गति का प्रथम समीकरण बनता है वो बनता है v बराबर u प्लस माइनस at। तो यहाँ पे vb बराबर हो जाएगा ub, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है तो जो गुरुत्व त्वरण होगा हमारे पास ये धनात्मक काम करेगा, तो ये आ जाएगा g गुणा समय। vb का मान हमें निकालना है, ub का मान 0 है क्योंकि हम इसको यहाँ पे स्वतंत्र रूप से गिरा रहे हैं, और साथ में जो g का मान आएगा वो 10 के बराबर आएगा और समय 1 सेकंड आ जाएगा। और vb का मान हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारे पास आ जाएगा नीचे की ओर। अब हम यहाँ पे टकराने के समय जब ये दोनों गेंदें या पिंड एक दूसरे से टकरा रहे थे, उस केस में अगर हम देखें तो दोनों यहाँ पे अप्रत्यास्थ संघट कर रहे हैं। अप्रत्यास्थ संघट होने का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे से टकरा के यहाँ पे एक संयुक्त निकाय को बना रही है। उस स्थिति में अगर हम देखें तो दोनों का जो वेग होगा वो समान होगा। टकराने के बाद संयुक्त निकाय का जो वेग होगा इसको हम v मानते हैं, और इस v को निकालने के लिए हम यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास जो संवेग संरक्षण का नियम है, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है कि टकराने से पहले का संवेग और टकराने से बाद का जो संवेग होता है वो एक दूसरे के बराबर आता है। तो टकराने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ए पिंड का जो द्रव्यमान होगा इसका गुणा हम इसके वेग से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब ये बॉल ऊपर की दिशा में जाएगी और ये वाली बॉल या ये वाला पिंड जो नीचे की दिशा में आएंगी, ये 1 सेकंड के बाद एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो जैसे ही ये टकराएंगी, टकराने से पहले और बाद में इनका संवेग यहाँ पे समान रहेगा। तो टकराने से ठीक पहले अगर हम a की बात करें तो इसका जो वेग है ये va के बराबर हो चुका है, और यहाँ पे जो पिंड b है इसका जो वेग है ये vb के बराबर हो चुका है। तो टकराने से पहले का संवेग इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा ma गुणा va प्लस mb गुणा vb, और टकराने के बाद दोनों यहाँ पे संयुक्त निकाय बन जाते हैं, यानी एक दूसरे से यहाँ पे इनका जो द्रव्यमान होगा ये जुड़ जाएगा और दोनों का जो वेग है वो एक ही हो जाएगा। इसको हम v के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ma का मान हमें 1 किलोग्राम दे रखा है। va जो हमारे पास है ये 10 मीटर प्रति सेकंड है ऊपर की दिशा में, तो हम इसको धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। साथ में हमारे पास जो b पिंड है इसका जो द्रव्यमान है ये 3 किलोग्राम है, और इसका जो वेग है हमारे पास ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन नीचे की ओर है। नीचे की ओर होने की वजह से हम इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। साथ में ma का मान है 1 और mb का मान है हमारे पास यहाँ पे 3 किलोग्राम, और v का मान हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 30 बराबर 4 गुणा v। तो v का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा -20/4 और -5 मीटर प्रति सेकंड। ये माइनस चिन्ह हमें ये दिखा रहा है कि जो दोनों हमारे पास निकाय है ये टकराने के बाद नीचे की दिशा में यहाँ पे गति कर रहे हैं। हमें यहाँ पे टकराने के बाद उनकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो टकराने के बाद जो गतिज ऊर्जा होगी उसे हम लिख सकते हैं 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। तो दोनों यहाँ पे टकराने के बाद एक संयुक्त निकाय बन गए, तो दोनों का जो द्रव्यमान हो जाएगा ये जुड़ जाएगा, गुणा दोनों एक ही वेग से यहाँ पे नीचे की ओर गति कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं वेग का वर्ग, यानी v का वर्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मान रखें तो ये आ जाएगा ma का मान 1 किलोग्राम, mb का मान 3 किलोग्राम, और इनका जो वेग है ये 5 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर है। तो अगर हम इसका वर्ग करें तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4 गुणा 25। तो यहाँ पे जो हमारे पास गतिज ऊर्जा आएगी टकराने के बाद वो आ जाएगी 100/2, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वो 50 जूल के बराबर होंगे। तो अगर दिए गए प्रश्न में हम देखें तो इस संयुक्त निकाय की टक्कर के तुरंत पश्चात गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 50 जूल के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।